ये मत सोचिएगा मैं किसी गौशाला में हूँ। केवल मैं ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि इस ताले के पीछे एक आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य आपको दिखाई देने वाला है। शाम के 5 बज रहे हैं और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ ऐसा लगता है कि कांजी हाउस के अंदर एक गाय ये है, एक गाय आपको वहाँ चरती हुई दिखाई दे रही है और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। और जिसकी ये गाय होगी, इन गायों का बाहर निकलना लगता है कल ही हो पाएगा। अब मैं आपको एक आश्चर्य से पर्दा उठाना चाहूँगा। ये सामने आपको ये जो दिखाई दे रहा है, शायद आपको पढ़ने में आ रहा हो, ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दिखाई दे रहा है नगर परिषद बनगांव, राजनगर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। शाम का समय है, बरसात का मौसम है। यहाँ कई ऐसे जीव जंतु लोगों के घर में घुसकर उनको काट देते हैं और जिला कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में सर्पदंश से जो भी पीड़ित होते हैं उनके उपचार के लिए एंटीवेनम उपलब्ध हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मरीज को स्वास्थ्य का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि दरवाजे में ताला लगा हुआ है। सामने भी आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है, एक भी स्टाफ नहीं है, न नर्स हैं, जबकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बनगांव नगर परिषद क्षेत्र का। और ये क्षेत्र का हाल है। यहाँ प्रदेश में लगभग सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आए दिन कई क्षेत्रों से उदासीन रवैया दिखाई देता है। ये देखिए आप, ये देखिए नगर परिषद बनगांव, राजनगर, विकासखंड, जिला अनूपपुर। इसको देखकर अब क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन केवल बहाने बनाएगा, जांच बैठाएगा, कार्रवाई का आश्वासन देगा, पर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो शासकीय अस्पताल, शासकीय विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, ये सब महत्वपूर्ण जो किसी भी नगरीय क्षेत्र के मुख्य पिलर होते हैं, उनको ऐसे जंगल में बनाने का क्या तात्पर्य है। ये देखिए अब निर्माण का क्या आलम है। ये सामने का बाउंड्री वॉल है और उसके बीच जो बगल से बाउंड्री वॉल जाती है, ये कितने दिनों तक ऐसा ये बना रह जाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। इन भवनों के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार किया गया होगा। ये अब बनाने वाला ठेकेदार, पास करने वाला जो अधिकारी, इंजीनियर, सर्वे करने वाला जो सर्वेयर होगा, वो ही बताएंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहूँ, हमको तो ऐसा लगता है कि यहाँ देखने के लिए बनाया गया है। यहाँ मैं कुछ लोगों से पूछताछ भी किया तो बताते हैं कि डॉक्टर कभी कभार आते हैं, वो भी ढंग से दवाई नहीं रहता है, इनको कहीं और जाना पड़ता है। और एक तो यहाँ देखा जाता है कि अधिकतर गाय भैंस ये सब अंदर हाँ, जैसा कि हमने देखा अंदर 2 गाय चर रही हैं, बाहर से ताला लगा दिया गया। जिनकी गाय होंगी वो तो परेशान हो रहा होगा कि हमारी गाय कहाँ गई। वो तो बिल्कुल परेशान होगा, क्योंकि यहाँ तो दरवाज़ा भी खुला हुआ है
यहाँ ऐसी अव्यवस्था है। हमको तो लगता है कि यहाँ जो हॉस्पिटल सामग्रियाँ होंगी वो भी सुरक्षित नहीं है। ये तो एक्सपायरी ऐसी डेट की होंगी या तो फंगस लग गया होगा उनमें, जैसी व्यवस्थाएं दिख रही हैं। क्या कहा जाए, आश्चर्य है। ये व्यवस्था है सरकार की। चलिए, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारी अपील तो यही रहेगी सरकार से कि अगर कोई भवन का निर्माण किया जाए तो नगर की जनता उससे कितना लाभ ले सकती है, इन बातों को सोच करके बनाया जाए। क्योंकि गरीब जनता जो सुबह से उठकर रात का सोते तक टैक्स भरती है, उन्हीं टैक्स के पैसों से इन भवनों को बनाया जाता है। और जब ये भवन ऐसी जर्जर हालत में जनता को सुविधा नहीं दे पाती हैं और इन परिस्थितियों में रहती हैं, तो लगता है कि शायद हमारे जनप्रतिनिधि जनता को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जैसे ये जानवर अंदर चर रहे हैं, इंसान को भी लगता है हमारे जनप्रतिनिधि जानवर समझ करके बैठ गए हैं कि उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना तो शिक्षा की, ना तो स्वास्थ्य की। अगर इन्हीं नेताओं के बच्चे या परिवार के जन कोई बीमार हो जाए या तो कुछ हो जाए तो अच्छे अच्छे निजी अस्पतालों में उनकी दवाई हो जाएगी, मगर गरीब जनता ऐसी परिस्थितियों में अपनी दवाई कराएगा। ये देखिए, आपको ताला दिखा रहा हूँ। यहीं से मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए कुछ कहने का मन होता ही नहीं है। चलिए, धन्यवाद। बाकी आप सभी समझदार हैं, वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे हमारे रहनुमा जो हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी थोड़ी सी आंखें खुलें और ऐसी जो विश्व के अजूबे बनाने के बाद सोचें कि हमने क्या बनाया। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद। शेयर करिएगा ज़रूर। और वीडियो में आपको क्या देखने को मिला, आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपने राय को ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।